सीटी क्वालिफाई होना चाहिए चाहिए चाहिए। चेयरमैन सर से यही बात हुई। चेयरमैन स्टार्टिंग में बोले आपका मैटर जैसे कोर्ट में है, 1 सितंबर को आपकी सुनवाई है, तो उससे जो भी फैसला आएगा एचएससी उसी पे अड़िग है, हम कोर्ट की ही मानेंगे, जैसे भी फैसला होगा उससे पहले हम कोई भी स्टेप नहीं ले रहे। हमने कितनी बार सीटी क्वालिफाई ग्रुप वाला था बहिष्कार करा था? एक बार भी करो ना, एक बार भी क्या तो नहीं कर देता? वह भी मारे भाई, वह भी अपनी अरे यह बात आ रहा है समझ में कौन आंदी है? चलो इनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इन गाली बकन लग जाओगे। चेयरमैन साहब से आप मिले हो, खुल के बात हुई, छोटी छोटी बातों पे खुल अच्छी। हाँ, हम कुछ डॉक्यूमेंट लेके गए थे अंदर, सर को बताया अच्छे से, सर ने हमारी सारी बातें सुनी। सर ने फिर फाइनल यही कहा भाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई पंचकुला सेक्टर 2 चौथा ऑफिस HSSC का हरियाणा खड़े हैं मेरे भाई सारे। लगातार 8-9 महीने से भाई CET क्वालिफाई नेचर पे वीडियो बनावा थे। आज ये भाई मिले हैं जो न्यू चाहे कि पेपर कैंसिल ना हो। दीपक लाठर जी भी हैं। आज इनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन साहब से, मतलब इनकी नहीं अपनी मुलाकात हुई है चेयरमैन साहब से। और सारे तो खैर नहीं, 4 आदमियों को बुलाया गया और 4 आदमी अंदर गए और पूरी गहनता से विचार विमर्श किया गया। लंबी बातें चली, लगभग आधा पौना घंटा। मेरा भाई दीपक लाठर जी ये सारे अंदर गए थे, मतलब HSSC ऑफिस में अंदर एक दूसरा भी हुआ है। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। मास्टर जी कैसे हो? जमा बढ़िया, बताओ। राम राम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम भाई। राम। तो 4 मेरे भाई अंदर गए थे, तो इन्होंने बात करी चेयरमैन साहब से। वो बात क्या हुई, सारा मामला है याद है, पूछेंगे इनसे कि के विषय पे इनकी चर्चा हुई। भाई साहब अंदर गए, क्या कुछ बात? पहले तो भाई जगदीप भाई ने बहुत धन्यवाद, इन भाइयों ने हमारा पूरा साथ दिया है, इनकी वजह से आज मीटिंग पॉसिबल हो पाई है। दूसरे पक्ष से खड़ दुआऊंगे मैंने। ना भाई देखो मैंने दूसरे पक्ष के लिए भी करा। सुनो भाई, दूसरे पक्ष वाले भी हमारे भाई है, ठीक है, उनका भाई कोई बात को नहीं, रास्ते अलग है, लेकिन सक्सेस पे जाना उनने भी, सक्सेस होना। हाँ, नौकरी चाहिए भाई सबने। भाई मेरे नंबर कमा रहे होंगे तो मैं भी उनकी तरफ हो जाता, जो तो भाई वो मैन बिहेवियर है, ठीक है। बाकी भाई सर ने बढ़िया काम किया। हमारी मीटिंग हुई में 4 बंदे गए थे भैया अंदर, तो भाई 4 चेयरमैन सर 15 मिनट बैठाए रखे, उसके बाद सर आए भाई। तो भाई पहले भाई हैं अपने ये संदीप, बताओ क्या बातचीत हुई? चेयरमैन सर से यही बात हुई। चेयरमैन स्टार्टिंग में बोले आपका मैटर जैसे कोर्ट में है, 1 सितंबर को आपकी सुनवाई है, तो उससे जो भी फैसला आएगा HSC उसी पे अड़िग है, हम कोर्ट की ही मानेंगे, जैसे भी फैसला होगा उससे पहले हम कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं आगे। और जो हमारे जैसे हम इसलिए आए हैं कि हमारा सिर्फ एक ही एम्बिशन है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे कि हमारी जो 32,000 वैकेंसी हैं CET 2022 के थ्रू वो पूरी की जाए। हमारा किसी से कोई विरोध भी नहीं है, कोई भाई हमारे साथ है वो भी हमारा भाई है, जो हमारे खिलाफ है वो भी भाई है। हम चाहते हैं कि हम सभी को नौकरी मिले। थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए ये है कि चेयरमैन सर ने बोला कि नेक्स्ट CET भी बहुत जल्दी आ रहा है, आप सभी हरियाणा वासियों के लिए खुशी की खबर है। ये पॉजिटिव न्यूज़ भी दी है उन्होंने सर। चेयरमैन साहब से आप मिले हो, खुल के बात हुई, छोटी छोटी बातों पे खुल अच्छी। हाँ, हम कुछ डॉक्यूमेंट लेके गए थे अंदर, सर को बताया अच्छे से, सर ने हमारी सारी बातें सुनी। सर ने फिर फाइनल यही कहा भाई कोर्ट डिसाइड करेगा। देखो हम एक संस्था है, लेकिन कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। हमने अपना काम कर दिया, अब कोर्ट करेगा जो करेगा। बाकी आप ऐसा ना समझे कि कैंसिल होगा, और ये भी ना समझे कि यही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, बस यही। ओके, हमारे दीपक लाठर जी हैं, ये वे भाई हैं जो माइक पे बोलने का हेजिटेशन महसूस करें, क्योंकि इन्होंने झंडे नहीं उठाए, इन्होंने किताब उठाई है। समझदार हो आप बाकी दो। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कोई बात नहीं, ऐसा है थोड़ा सा, ये जो विषय है ये 2 पार्ट में है। कुछ हमारे भाई हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ये पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ हमारे भाई हैं जो ये चाहते हैं कि पेपर कैंसिल ना हो। अब हमारा जो काम है, आपका हुआ हमारा हुआ, वो है बच्चों का साथ देना। कुछ बच्चे अगर हम सारी चीज़ें बच्चों के हिसाब से बोलते रहें, अगर वो कहें कि भाई ये दूध है तो दूध है, पानी है तो पानी है, तो हम सही हैं। अगर हम उन्हें कह दें कि देख भाई ये दूध तो है लेकिन इसमें पानी घना मिल रहा है, ठीक है, दिक्कत तो दूध वर्गा है,
तो फिर उन्हें बुरा लग जाए ना जी ना, देखो नू ना बताओ आप सारी बात, बस नू बताओ दूध है। तो ईब की है कि मैं अपनी गिनवाता हूँ। मेरे तो कल एक लड़के ने एक वीडियो भेजी, एक छोटी सी, 1 मिनट की भी नहीं होगी वह। तो एक भाई है कोई, वो कहने लग रहा है, बोला भाई यो DSL क्लासेस जींद वाला जो है ना, यो CT क्वालिफाई नहीं चाहता। अच्छा रुको सुनो, अच्छा ई मैं उस भाई ने नू कहना चाहूँ कि हरियाणा में सबसे पहले यह मांग किसने उठाई? मन ने। उप मुख्यमंत्री साहब है दुष्यंत चौटाला जी, 2 बार उन तक कौन मिला? मैं। शिक्षा मंत्री जी तक कौन मिला? मैं। सरकार के 6 मंत्री तक कौन मिला? मैं। मुख्यमंत्री साहब तक प्रश्न की पूछा आपने। इबी भी नू को क्वालिफाई नहीं चाहते भाई। अगर नू सारा दिन नू कहे जाना बीजेपी मुर्दाबाद फलाना दमकाना, जबे तारा जचेगी तो भाई मैं तो ये कहूँ भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जचगी होगी। बिनु गए कांग्रेस ने जिंदाबाद कह दो तो सही है। हम मास्टर हाँ, हमने ना बीजेपी तो कोई मतलब ना कांग्रेस तो कोई मतलब। पहला जवाब तो उन बड़का खातर है। दूसरा, ये बालक को नहीं के, ये बालक को नहीं के, इनकी साइड अगर हम कहने लाग रहे हैं भाई जो बालक पढ़ रहा है, जिस बालक ने मेहनत है, एक बार नू बताओ जो उनसे ये मेरे भाई हैं, एक बार मैं नू पूछना चाहूँ ग्राम सचिव की भर्ती लिकड़ी कब थी? 2014 में। 2000 बताओ एक बार सर। 2014 सर। हाँ, एक बार पेपर होया था, आज तक 2 साल पहले वो कैंसिल होया। 8 साल के एक बार नू तो देखो, 8 साल के जो बालक एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और उन 70-75 वाले भी हैं। चलो इतने नंबर ले रहे हैं। अब ये अगर नू नहीं चाहोगे कि भाई मामरी भर्ती करो तो और कौन चाहोगा? अगर हम नू कहते हैं भाई जिस जो 56 और 57 के बालक हैं जिनका पेपर होया, 57 में तो कोई रोले नहीं, पहली चीज़ तो 57 ने तो काटो एक साइड में, 56 का पेपर होया है, उसमें कुछ रिपीट थे। उसके बाद बहुत सारे बालक अनुका जी चलो रिपीट में गिनो ना गिनो, बिना रिपीट काट दो रिजल्ट। ये भी तो हमारे बच्चे हैं। अगर हम इन नुकान लाग रहे हैं कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, तो नुकान लाग जाओ, बच्चों का साथ दो। ये की है भाई, ये बच्चे नहीं हैं। जो भाई यूँ सोच रहे हैं कि सिर्फ कैंसल 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 और क्वालिफाई, मेरे भाइयों ग्रुप डी का पेपर जब सितंबर में हो गया ना, तो हमने समझ में आ जाएगी। एक ही तो मैं थोड़ा नू सोच रहा था कि भाई चलो क्यों ज़्यादा बात कही, लेकिन मैं एक क्लियर बात कर देता हूं कि जो CT जिन बच्चा ने पेपर दिया 56-57 का, जिनका बढ़िया पेपर हो रहा है, जो मेहनत करें उनका बढ़िया हो रहा है। चलो 56 नहीं हुआ, 57 तो होया था, 57 भी बढ़िया हो रहा है। तो इसी बात नहीं है, इनकी बात जायज़ है कि भाई किसी भी तरीके से भर्ती होनी चाहिए। इब जो से इनका कैंसिल करा का अटका ले लो, वो 2 साल पहले कैंसिल हुआ था ग्राम सचिव पटवारी का, वो 2023 में होया ही बटका है। अब 2 साल बाट देखेंगे, 2 साल और देखें, 10 साल इसे भर्ती पर खड़े रहे, तो थोड़ा सोचने की बात है। आज यहाँ आए थे, इन बात करी कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम पंचकुला इकट्ठे होंगे। मैं बोला भाई ठीक है, हम आवांगे। हम आए, जो हमारी तरफ से इनकी मदद हुई हमने करी, इन अपनी बात रखी, चेयरमैन साहब ने अपनी बात सुनी। जो फैसला करना हो तो माननीय हाई कोर्ट ने करना है भाई, जिसकी दलील में दम होगा वो कर लेगा। दूसरी चीज़, एक और बहुत सारे बालक बुरा मान रहे हैं कि भाई चंदा इकट्ठा कराओ, नु कहे चंदा इकट्ठा कराओ। मैं एक बात, आज तो हमारे मास्टर जी भरे पड़े हैं, सारे अड़े रित का जाऊंगे, अरबक्स है कोनी जी, नाने बना रखे ना वीडियो मास्टर जी। मैं पहले तो उन बालका नू कहना चाहूँ भाई, तुम भी मारे बालक हो। ये भी एक चीज़ नू बताओ, ये हाँ भाई, तुमने कितनी बार, एक बार मन दोगे जी, तुमने कितनी बार CT क्वालिफाई ग्रुप वाला था बहिष्कार करा था? एक बार भी करो ना, एक बार भी क्या तो नहीं कर देता मैं भी मारे भाई, मैं भी अपनी। अरे यह बात तारा समझ में कौन आंदी है? चलो इनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इन गाली बकन लग जाओगे। वह 1-2 बच्चा था, कहना चाहूंगा मैं, हाँ कोई कौन सी एक हमारी बहन थी जो हमारी एडमिन भी है, उसको भी गालियाँ दी गई हैं, कब? कल रात को दी गई है। इब तुम एक चीज बताओ, चलो भाई तुम नू चाहो CT क्वालिफाई हो, भगवान कसम खा कहूँ मैं भी चाहूँ CT क्वालिफाई हो, लेकिन एक चीज नू बताओ, सारे पेपर हो लेंगे उससे राग मौल जाए रहा तुम अगले पेपर की तैयारी करावा। तुम एक बार नू तो बता दो, सितंबर में ग्रुप डी ले लिया, फिर कित बाजोगे, फिर क्या ना क्वालिफाई कराओगे? थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करके गेला गेला पढ़ लो। और जोन से ये नू चाहो ना भाई, जोन से चलो ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं, पढ़ को हो रहे हैं भाई साहब, नू को नहीं हो रहे हैं।
तो इसलिए थोड़ा नेगेटिविटी तो दूर हो जाओ। और जोन से ही है, जोन से सीटी क्वालिफाई की बात जोन को भाई कैंसिल नहीं होना चाहिए, उन गालियाँ देने लग जाए या कौन सी सभ्यता है, मेरा तो समझ में नहीं आता। सबके अलग अलग विचार हैं और मैं आप सारे चाहूँगा जब ये लोग आपके विचारों से असहमत बेशक हों, ये नहीं चाहते भाई सीटी कैंसिल हुए, आप चाहते हो कि कैंसिल हुए, एक दूसरे ने गाली देने का कोई फर्ज नहीं बनता आप लोगों का ना। मार तो चलो ठीक है, तब ननू लागा भाई अगर मास्टर हैं कह लो। एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे 56 ग्रुप की कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जो मैटर है ना, जैसे भी कोर्ट का डिसीजन आएगा हम उसको ओबे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे, कुछ बच्चे कह देते हैं कि आपने 56 पेपर देख लिया था, आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए। हमारे 56 के और 57 के मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि 57 कैटेगरी के हमारे 2 मार्क्स 56 से ज़्यादा है। मैं अपने मार्क्स रिवील नहीं कर रहा, नॉर्मल बता रहा हूँ। और हम ये नहीं कह रहे कि 56, अगर कोर्ट कहता है 56 वाले एग्जाम को जो भाई हम दोबारा भी देने को तैयार है सर, कोई इशू नहीं है। ये जो सीटी क्वालिफाई वाले बालक हैं, इनका मेन ये हाइपर ज़्यादा हो रहे हैं, इनका नू हो रही है बस, जो इन नू कहे जाओ कि भाई शाबाश लागे रहो। मेरे तो रहे इन सब के ग्रुप वाले के फ़ोन आए, मैंने वो समझाया कि देख भाई तुम पढ़ दे रहो, ठीक है, ये केस चल रहा है तो हम केस में ध्यान रखो, लेकिन पढ़ते रहो, पढ़ाई कोई बात नहीं। अब ग्रुप डी एक आखिरी भर्ती है, मान लिया चलो सीईटी के कुछ पेपर रह रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी का आखिरी भर्ती है जिस पे सीईटी क्लियर नहीं हुआ। इस राजनीति में जो वो पेपर लिकट गया तो हमने नौकरी लुवाओगा कौन? एक भाई यह बात तो सोच लो। तो वो दिमाग, और सुनो भाई, ये भी हरियाणा के हो गए रहे, ये भी हरियाणा के हैं, और बेरा नहीं तारे का हम तपाओगे तो ये के बालक को नहीं भाई, ये के तारे भाई को नहीं। गाली बकने का मतलब क्या है? ठीक है, ये चाहो कैंसिल ना हो, आप चाहो कैंसिल हो, भाई सरकार अपने कोर्ट में केस जा रहा है, जो कोर्ट का होगी भाई वो काम हो जाएगा, आपस में बना कर रखो। और जो से ये एक आधा भाई मारो बाबत कह दे भाई सीटी क्वालिफाई का पक्ष में नहीं बोल दे भाई, मैं थोड़ा तेज बोलूँगा, सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। बता भाई, ओके खुश है। लेकिन भाई मैं एक बात और बता दूं फाइनली, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा। मैं भाई, आप जो सीटी क्वालिफाई नेचर के पक्ष में हैं, आपके एडवोकेट ने कितने केस जितवाए हैं, आपसे कितनी बारी चंदा लिया है, या ये मामला कितनी बार हुआ है, इस पर ध्यान दो भाई। मैं तो चेयरमैन साहब का धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ इस भर्ती को कंप्लीट कराओ। हर हाल में ये 32,000 वैकेंसी, ये बच्चे ऐसे नहीं है, सारे के सारे टैलेंटेड हैं, 60 से लेकर 90 नंबर तक हैं ये बच्चे। मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन हूँ, पर अच्छे नंबर हैं, और सारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का भी नंबर पड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली सीट आ रही है, उसकी भी तैयारी करें, किताबें उठाने से होगा काम, फालतू के उससे नहीं होगा। और जो मैटर सब जुडियस है ना, उसके बारे में ये है कि जो कोर्ट कहेगा उसके ऊपर हम पूरी तरह सहमत हैं, जो भी कोर्ट फैसला लेगा। देखो सारे पॉजिटिव हैं भाई, क्योंकि पढ़नी है ये, एक मिनट जी, सारे पॉजिटिव हैं। और ये जो हरियाणवी चुटकुले सुना था हमने पढ़ाने की फीस ले ना, पेपर कौन बांटे भाई? हरियाणवी चुटकुले आना था, पेपर ना बांटे, पढ़ लो नित्य, जो सा मास्टर सीरियस पढ़ाता उसका पढ़ लो। अरे हरियाणवी बोलकर हरियाणवी चुटकुले सुना, हाँ इंटरटेन एंडी है ना, इंटरटेन आपका सही हो रहा है, लेकिन वो सोचो पेपर पाट जाएगा, उन हरियाणवी चुटकुले आने आता है। अरे छोड़ दो ना यार। एक बार इन तेनों पूछो, एक बार इन भाई, मैं सिर्फ नू देखना चाहूँगा जो रोज न्यूज आवे हैं निरे चैनल अपना जो करनू तड़के उठने तो पहले मेरे ख्याल में आप उठते नहीं। हाँ, ये कितनी की देख यार देता मैं, हम नहीं देखा करते भाई, हमने देखी, हमने नहीं देखा सर कभी। एक भी नहीं, किताब पढ़ी है, सामने कोई मतलब नहीं जी ना जी, ये तो नुका आ गई है न्यूज। नहीं, हमने नहीं कभी देखे। हमरा ये मैं तारता क्लियर बता देता हूँ, चाहे तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो, और चाहे आ गई है पी लिया है पानी, आज आए हैं खदरी साहब के सामने 4 ब्रेकर, छोड़ दो इन चीजों ने, पढ़ लो इब, हाँ पढ़ लो, इन पर पूछ ले। एक मिनट चेयरमैन साहब ने बोला न्यूज़पेपर में आती, न्यूज़पेपर में आई है, थंबनेल ये होंगे, बड़ी खुशखबरी, बड़ा धमाका, बच्चे जाएंगे यूट्यूब पे टाइम खराब करेंगे, और पढ़ने की वजह से जो ना पढ़ने की वजह से रह गए वो आज झंडे चेयरमैन साहब की फोटो लगा दे, जैसे खदरी साहब के साथ रोज चाय वही पीते सुबह उठ के, और कुछ नहीं। 2-4 यूट्यूबर तो ऐसे हैं, इंटरव्यू लेना आ जाए करे है, थंबनेल लगाएंगे, फोटो भी एक साथ में ऐसे मुस्कुराते हुए, जैसे खदरी साहब शाम को खाना भी उनके साथ खाते हैं, सुबह की चाय भी उनके साथ ही पीते हैं। पता नहीं ऐसा माहौल हरियाणा के बच्चों को दिमाग में ऐसा बिठा रखा है, ना तो उन्हें पढ़ने देते, जो पढ़ते हैं उनका माइंड ऐसा डिस्ट्रैक्ट कर रखा है कि क्यों बच्चा कोई किताब उठाकर लाइब्रेरी में पढ़ ले और अपना सिलेक्शन ले जाए। हम आए हैं दोनों तरफ से, जो नॉन क्वालिफाई या क्वालिफाई है, दोनों का समर्थन हमने किया।
करे क्या तुमने? प्री क्लियर है जी, जब भी तो मेंस दिया हमने। और बिना प्री क्लियर कहाँ से हमारा क्वालिफाई है। एकदम मेंस में क्वालिफाई की जब शुरू में मांग उठी, हम क्वालिफाई के और एक धरने पे हम जब भी गए, लेकिन अब पेपर हो गया है। सर क्वालिफाई 32,000 वैकेंसी 500 रुपए हमने भी फंड दे रखा है क्वालिफाई वाले केस में। हाँ, फिर भी दे रखा है सभी बच्चों को मौका इन्हें गाली बके हैं। है। मैं कहूँ 2 बार रोहतक में गया, कैथल में आया, जींद में आया, 2 बार पंचकुला में आया, हिसार में आया। तो भाई समझ रहे, पढ़ाई कर लो भाई। ध्यान दर का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।